सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे 4 अक्टूबर का। तो फटाफट पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान करने वाले G4 संगठन का संबंध किससे है। तो देख लेते हैं किससे है। तो ये है भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील। ये जो G4 है इसमें ये 4 देश शामिल हैं, जो कि अपना भारत भी शामिल है इसमें, और जापान भी, जर्मनी भी और ब्राज़ील भी। ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि सुरक्षा परिषद, आप सभी लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, सुरक्षा परिषद। इसमें जो सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के, ये 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं और अपने जो 5 होते हैं वो अस्थायी होते हैं। और सबसे ज़्यादा पेपर में यही पूछता है और इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा यही होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं ये अस्थायी रूप से बने रहते हैं सुरक्षा परिषद में, ये बदलते नहीं हैं। और जो ये अस्थायी होते हैं ये हर 2 वर्ष में चेंज होते रहते हैं, हर 2 वर्ष में। तो अगर पेपर में ये पूछा जाए कि क्या भारत जो है वो अस्थायी है कि अस्थायी सदस्य है, तो ध्यान रखिएगा जो अपना भारत है वो अस्थायी सदस्य तो है लेकिन अस्थायी नहीं है, अस्थायी कभी नहीं हुआ, जबकि अस्थायी है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और अस्थायी में कौन कौन से देश आ जाते हैं? जो मुख्य रूप से डेवलप हैं वो आते हैं, जो विकसित है, जबकि जो विकासशील हैं, जो अभी विकास कर रहे हैं, वो अस्थायी में आते हैं। जैसे कि USA, चीन, रूस, फ्रांस, UK। ध्यान रखिएगा ये जो 5 हैं सदस्य ये अस्थायी हैं और इन्हें आप विकसित देश भी कह सकते हैं। और जो ये 10 अस्थायी हैं ये विकासशील हैं। तो इससे एक और फैक्ट निकल करके आता है, जैसे कि अपना भारत क्या है। तो हम ये कहते हैं कि अपना भारत क्या है, विकसित नहीं है, विकासशील है, क्योंकि अभी भारत पूरी तरह से पूर्ण विकसित नहीं हुआ है, वो अभी विकसित यानी विकासशील है, यानी विकास की प्रगति पे निरंतर कार्य कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट पे G7। आप सभी लोगों ने G7 के बारे में भी सुना होगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा कि आप सभी लोगों के बीच में मैं लेकर के आऊँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भारत जो है वो G7 का सदस्य है कि नहीं है। ठीक, तो आप सभी लोग देख लीजिए, आप सभी लोगों के सामने मैं लेकर के आई हूँ, क्या भारत G7 का सदस्य है कि नहीं है। और आप सभी लोगों को इसको याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से आप सभी लोग याद कर लेंगे। जैसा कि इसका ट्रिक है G7 का, GF यानी गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, GF को जूस पिलाना। बहुत सारे भाई होंगे मेरे जो अपनी GF को जूस पिलाते होंगे, चाहे अपने लिए पैसा हो या ना हो, लेकिन गर्लफ्रेंड का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं। आइए देख लेते हैं। G से जर्मनी, F से फ्रांस, उसके बाद J से जापान, U से USA, उसके बाद I से इटली, उसके बाद C से कनाडा, उसके बाद E से इंग्लैंड। इसका जो अभी हाल फिलहाल में बैठक हुई है G7 की, ये हुआ है पुगलिया, इटली में। पुगलिया, इटली में हाल ही में G7 का जो बैठक हुआ है वो पुगलिया, इटली में हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं कि G20 भी आप सभी लोगों ने सुना होगा। G20 का जो अभी लेटेस्ट न्यू मेंबर बना है, नया सदस्य, वो बना है अफ्रीकन यूनियन। कौन बना है? अफ्रीकन यूनियन, जो कि 2023 में बना है। अभी ये जो पेपर यूपी पुलिस का हुआ था कैंसिल हो गया। उस पेपर में पूछा गया था G20 ना पूछ करके उसने पूछ लिया था G21 पूछ लिया था, G21 पूछ लिया था। जो कि G20 में तो पहले 20 सदस्य थे ही, G21 क्यों? ये जो अफ्रीकन यूनियन है
ये जब ऐड हो गया तो आप इसे कह सकते हैं G21। तो ये है अफ्रीकन यूनियन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं फटाफट। उसके बाद देख लेते हैं कि हाल ही में जापान और कोरिया के बाद यूएसए के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा है? तो ये बना है अपना भारत। जो तीसरा एशियाई देश बना है वो बना है अपना भारत। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं, हाल ही में क्लाउडिया शिवनाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो ये बनी है मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया? डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया? तो ये किया है कर्नाटक। डेंगू को महामारी रोग कर्नाटक ने घोषित किया है। आप सभी लोगों के लिए एक मैं मोटिवेशन लेकर के आई हूँ जो कि हमारे कुमार गौरव सर सुनाते हैं। जैसा कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान का क्या, ठान लिया तो ठान लिया। आइए पढ़ लेते हैं। उसके बाद है, एडीबी द्वारा वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो ये अनुमान लगाया गया है 7.00% अनुमान लगाया गया। उसके बाद देख लेते हैं, लू हेडवेयर को प्राकृतिक आपदा किस राज्य द्वारा घोषित किया गया है? किस राज्य द्वारा घोषित किया गया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश द्वारा, एमपी के द्वारा इसे प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स का, उसका नया सदस्य कौन बना है? तो ये बना है अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन चुका है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो ब्रिक्स है ये 5 देशों का समूह है। जबकि ये जब बना था तब ये 4 था, केवल ब्रिक था। और ये 2009 में शायद ये साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ। उसके बाद ये हो गया 5 देशों का समूह ब्रिक्स। जैसे कि ये ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक, ये 5 देश। अभी आप सभी लोग हमें बताएंगे कमेंट्स करके जो अभी ब्रिक्स में न्यू देश जुड़ा हुआ है, जैसे कि फ्रांस और भी 3 या 4 देश और जुड़े हुए हैं, वो आप सभी लोग कमेंट्स करके बताएंगे हमें। और ये भी बताएंगे कि ब्रिक्स में न शामिल होने वाला देश कौन, ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया, वो आप सभी लोग वो भी बताएंगे कि 2023-24 में ब्रिक्स में शामिल होने से कौन सा देश मना कर दिया। उसके बाद आइए देख लेते हैं, आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिएगा, फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि विशु त्रिशूलपुरम का संबंध किस राज्य से है? विशु त्रिशूलपुरम का संबंध किस राज्य से है? तो ये है केरल। केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम है। और विशु
त्रिशूलपुरम का संबंध केरल से है। उसके बाद आप सभी लोग बताइएगा कि जो अभी एआई टीचर हैं केरल में नियुक्त की गई हैं, केरल में सबसे पहला एआई टीचर लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है, ये आप सभी लोग बताइएगा। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ। देखिए कितनी अच्छी बात है कि अभी इस आंसर में भी केरल था और यहाँ भी केरल है। क्या है? केरल। उसके बाद देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना, तो कौन बना? ये बना है नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है, नेपाल बन चुका है। उसके बाद देख लेते हैं 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आठ सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 5 सितंबर जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आप सभी लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जैसे कि देख लेते हैं हाल ही में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है? तो ये है अरुण नदी। अरुण नदी जो है इसके कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है। उसके बाद देख लेते हैं 25वां हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है राजश्री बिड़ला। राजश्री बिड़ला जी को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। उसके बाद अभी हाल ही में 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार हाल ही में 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। जिसको ना पता हो पता कर लो। मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 54वां मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। और ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। एक क्वेश्चन आप सभी लोग बताइए, अभी सितंबर चल रहा है, इसके पहले अगस्त था, तो ये जो 29 अगस्त है, 29 अगस्त को खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है खेल जगत में? सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है खेल जगत में? ये आप सभी लोगों के लिए है, आप सभी लोग बताइएगा। खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार। उसके बाद देख लेते हैं 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 16 सितंबर को मनाया गया ओजोन दिवस। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। ये जो ओजोन है ये समताप किस मंडल में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है समताप मंडल में। ओजोन जो है ये समताप मंडल में पाया जाता है। जो ओजोन है, सॉरी एक मिनट, ये समताप मंडल में पाया जाता है।
और क्यों? क्योंकि ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें जो होती है उससे हमारी ये ओजोन परत जो है ये हमारी रक्षा करता है। उसके बाद देख लेते हैं 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को ये 3 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, उसके बाद 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं हाल ही में चर्चा में रहे नववर्ष रोष हंसना का संबंध किससे है? तो ये जो नववर्ष रोष है हंसना, इसका संबंध यहूदी समुदाय से है। उसके बाद देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जो कि बापूजी के बर्थडे पे मनाया जाता है। बापूजी का बर्थडे था, अभी बीता हुआ है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। बाकी आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फीडबैक दे करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।